अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि रफीक कामदार साहब एक शहर के बहुत ही सच्चे और बहुत ही बेहतरीन साथी हैं। मैंने देखा है कि हम जब शहर के विकास के कार्य करते हैं, हम जब आवाम के लिए काम करना चाहते हैं तो रफीक कामदार साहब का भरपूर ताउन होता है। और भाई साहब, मीडिया ही सच्चा आईना है, तो वो आईना के तहत रफीक कामदार साहब भरपूर तरीके से काम करते हैं। मैं आयुक्त महोदय से यही विनती करना चाहता हूँ जो तकबा की नोटिस है उसको कैंसिल किया जाए। ऐसे हम तरफ से अपील करेंगे। मैंने तो ह्यूमन चेन बनवाया, क्या कहना चाहिए? बवाल किया तब वो आए, तब ह्यूमन चेन। देखिए, ऐसा है कि कोई बात अपनी रखता है, इसके ऊपर अगर दड़ी पार किया जाता है तो गलत है। कानूनी प्रोसीजर के बाद आता है मुमरा में ड्रग्स हेक्टर और पैडलर कुंटल के हिसाब से, कुंटल मतलब समझे 50 किलो 70 किलो 100 किलो तो पकड़ा नहीं जा रहा है। वो ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे है ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुंडागर्दी बढ़ रही है, झुंड के झुंड हाथ में चरस और गांजा पीते हुए लोग टहल रहे, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। एक मुखर होकर बात करने वाला, मैं नहीं मानता कि चलो ठीक है, एक कामदार उलझ भी जाता है, वो भी है, लेकिन मुखर होकर बात अगर करता है तो उनसे ऐसा मत होगा कि अगर हम पुलिस के खिलाफ बात करें तो हमारे ऊपर कड़ी पार आदेश आ जाएगा, या अगर हम सामाजिक मुद्दे को रखें तो पुलिस का आदेश आ जाएगा। कहीं ना कहीं गलत है, और ये गलत पड़ता है। जब कोई और बोलेगा, पर जमीन भाई बोलेंगे, ये बोलेगा, वो दाखिल होगा, ऐसा नहीं है। चूंकि गौरशाही वाले मामले में एक बेहतरीन इशू था, इतने बच्चे जो किस्म के थे जिनको उर्दू अरबी नहीं मालूम था, तो कहीं ना कहीं गौरशाही के शिकार हो रहे थे, तो उस मुद्दे को उठाया, ठीक है, उसमें थोड़ा मारपीट हुई, वो हुआ। उसका माने ये नहीं कि अब इतना बड़ा उसके ऊपर गुना दाखिल करके उसको शहर से तड़ी पार किया जाए, ऐसा नहीं लगता। जितेंद्र अवार्ड साहब का नाम लेके का तो एक मुहिम चलाई गई थी कि उनका हाथ है, उनका हाथ है, उनका हाथ है। तो इसके पहले भी रफीक कामदार पे जब कार्रवाई हुई थी तभी अवार्ड साहब का ही नाम था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से बार बार बदनाम करने का काम नहीं करना चाहिए, कम से कम उनसे बात कर लेना चाहिए। जैसा कि कल मुझे सवाल पूछा गया तो मैंने कहा, सलीम भाई ने उस पर बात किया और सबने बोला मेरा क्या लेना देना, और हम तो नाम निकालने वाले लोग थे। तो वो मौलाना लोग जो थे उसमें उसी में रफीक कामदार था, उसी में वो एक एडवोकेट चौधरी, क्या नाम है चौधरी, कभी चौधरी, उन लोगों के भी नाम थे। उनके नाम निकालने के लिए मैं और अवार्ड साहब खुद कमीशन के पास गए थे। तो बेवजह बार बार चीज को लाना वो अच्छी बात नहीं है। देखिए कानून, देखिए ये आपके साथ नहीं, आजादी के बाद से हमारे देश में ये हाल रहा है। अब या कुरैशी जैसे लोगों पर जो देश की शान है, आतंकवादियों की बहन बता दिया उनको, तो आतंकवादी की बहन बता दिएगा तो मुसलमानों के साथ ये कोई पहला हादसा नहीं है। ऐसे हादसा किसी के साथ भी हो सकते हैं, मेरे साथ हो सकते हैं, करीम भाई के साथ होता है, या किसी के साथ। जब देश की कर्नल जो पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा करके आई है, उसको बीजेपी के एक एमएलए हैं जय शाह साहब, उन्होंने कह दिया कि वो आतंकवादियों की बहन है। तो हिंदुस्तान में मुझे लगता है कोई भी सेकुलर हो
चाहे वो हिंदू या मुसलमान, कोई भी सेफ नहीं है। उनके ऊपर इस तरीके के केस बनना कोई आम बात नहीं है। बहुत सारी मिसालें देखिए। मैं सूफिया कुरैशी की भी बात करूंगा और मैं गुजरात के जो आईपीएस ऑफिसर है, गुजरात के आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भी जेल की सलाखों में बंद, उन्होंने भी सच की आवाज उठाई थी। ये बात नहीं है हमारा। देखिए, मुसलमान अगर है तो कुर्बानी उसके मुकद्दर में लिखी है, उसको तुमको कुर्बानी देना है, तुम कितनी भी देशभक्ति कर लो। लेकिन जब भी इस तरीके का अफसोस की बात यह है कि जब भी देश को कभी भी हमारे खून की जरूरत पड़ती है, देश को दुश्मनों का मुकाबले की बात आती है, चाहे वो शहीद वीर अब्दुल हमीद की शक्ल में हो, चाहे आज करण में सूफिया कुरैशी की शक्ल में हो, तो हमेशा मुसलमान पेश रहता है। लेकिन यह हादसा उसके साथ पेश आते रहता है। शहर में ड्रग्स बेचने वाले शहर में नेतागिरी कर रहे हैं। शहर में पुलिस किसी इशारों पे काम कर रही है। उनके ऊपर 20-20, 25-25 केस दर्ज है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन शहर के मुद्दों पर बात करने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है। ये शहर का मुस्तकबिल अल्लाह ना करे बहुत अंधेरे में है। जब चरस बेचने वाले, गरज बेचने वाले, बिल्डरों से वसूली करने वाले और हॉकरों से हफ्ता वसूली करने वाले शहर में राजनीति करेंगे तो शहर का मुस्तकबिल बहुत अंधेरे में जा रहा है। इसी अंधेरे को उजाले की तरफ ले जाने के लिए रफीक कामदार साहब आवाज उठाते हैं और उन पर ये केस दर्ज। पत्रकार है, वो पत्रकार है, तो पत्रकार तो मतलब इस तरह का नोटिस देना कि वो तड़ी पार का, तो उनको उनके राइट्स है, वो हर तरह की बातें अपना यहाँ पे वो अपनी बात रख सकते। पर अगर एक पत्रकार को बात रखने की या उनको वो उनके राइट से हटाया जा रहा है, उनके ऊपर ये मतलब एलिगेशन डाला जा रहा है, बोलने का पत्रकार को भी रोका जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हम ये उनके समर्थन में हम लोग आके यहाँ पे खड़े। और एक हमारे रफीक कामदार साहब ऐसे तो सच्चाई जाहिर करते हैं, तो ऐसे में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और उनको तड़ी पार का नोटिस दिया जा रहा है। सरासर गलत है। एक आजादी है छीन जाती है। चौथा स्तंभ है हमारा हिंदुस्तान, और उस चौथे स्तंभ को ऑलरेडी पहले ही उन लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया है। और जो सच बोलता है तो उसको इस तरह से छोड़ा जाता है कि उसको तड़ी पार का नोटिस दिया जाता है। जब एक पत्रकार की आवाज को दबाया जाएगा तो आप सोचो एक आम इंसान की आवाज को कितना दबाया जाएगा।